आपके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा एहसान कर दिया इंसानियत पे, बातें बता के आप सोच भी नहीं सकते। इब्ने तैमिया कहते हैं अगर तुम्हारे सामने गैब की दुनिया खुल जाए तुम पागल हो जाओ। ये बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपके सामने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया खोल दूं, बैक्टीरिया की, वायरस की, तो आप लोग चेयर पे नहीं बैठेंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे। तो सोचें दुनिया में कितना शर है, कितना फितना है, और हमारे नबी कायनात पे एहसान कर गए। एक एक चीज बता के बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह कहना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है। जिसको हम मजाक समझते हैं, आज की यूथ अल्लाह उन पे रहम करे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, जज़ाक अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह का मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं सारे लतीफ़े हैं, अरे मौलवियों की बातें हैं, हालांकि एक एक चीज का मकसद है। अब वो मकसद समझाने कोई बैठे तो फिर तो समझ ही ना आए, लेकिन जब हमारे नबी कह गए तो हमारा ईमान, बस बात खत्म, नबी ने कह दिया, दैट्स इट, फुल स्टॉप। और वो हमें इन चीज़ों से बचाते हैं, ओके। तो इसकी खुराक में म्यूज़िक भी, ही लव्स म्यूज़िक, दिस करीन लव्स म्यूज़िक, ओके। ये बाकायदा करीन ने खुद इकरार किया है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है। एक रुकिया में, जो रुकिया होते हैं ना स्पिरिचुअल हीलर्स, जिनने खुद इकरार किया। एनी हाउ ये एक अलग डिस्कशन है। कौला करीन हूँ रब्बना मा तग़यतु वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद। करीन क़यामत वाले दिन कहेगा कि अल्लाह मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, मैंने तो बस आइडिया दिया था, गुमराह तो ये खुद अपनी हरकतों की वजह से, ओके। तो करीन का जिक्र कुरान मजीद में भी है, सूरह काफ में आयत नंबर 27 में। करीन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, आगे मूव करते हैं। व्हाट डज ही वांट, इब्लीस को चाहिए क्या है? इब्लीस वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ। पहली बात, क्लेम कर रहा है मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। और जाहिर है कि इसके लिए उसने अपनी पूरी फौज बना लिया जो लोगों को उसकी तरफ कायल कर रही है। उसका मेन मकसद है दुनिया में तबाही मचाना, फसाद मचाना, इमोरलिटी मचाना, दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर देना। लेकिन ये सब अल्लाह की इजाज़त से है, इससे आप डरें नहीं, खौफ ना खाएं। फ्रीमेसन हो या इल्यूमिनाटी हो या कोई सैटेलाइट्स हो, 5G टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, जो